पढ़िएगा। हाँ आप लोग का बतलाइए, डाइस चल रहा था ना, याद कीजिए। इसलिए ऐसा कर दिए क्योंकि वो लोग का एक क्लास आगे है, घन घनाभ चल रहा था, तो घन घनाभ का हम कुछ पार्ट हम बतला देते हैं, उसके बाद वो लोग के साथ मर्ज हो जाइएगा, कल दोनों का समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। तो घन घनाभ में हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें आपका एक तरह का बात कर चुके हैं। अच्छा एक चीज हमें यह बतला दीजिए घन घनाभ वाले में कि यदि अगर एक कतार में, ऐसा कर दीजिए कि लिखिए, तो एक छोटा सा प्रश्न लिख लीजिए, उसमें लिखिएगा एक बड़े घन में 64 छोटे छोटे घन हैं। एक बड़े घन में 64 छोटे छोटे घन हैं, तो एक कतार में छोटे घनों की संख्या क्या होगी? छोटे घनों की संख्या क्या होगी? जहां तक हमें याद है कि यह हम बात कर चुके हैं, लेकिन भी थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं। और कहने का ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ ये 64 है, उसका क्यूब रूट जो आ गया ये वह 4। इसका मीनिंग यह हुआ, थोड़ा सा समझिएगा, कि अगर हम डाइस बनाएं तो एक कतार में घनों की संख्या, तो हमने पहले बतलाया था इस तरह का काटना है। ये आपका एक ऐसे, तो एक कतार में घनों की संख्या मतलब 1 2 और ये 3, तो ये कतार हुआ, मतलब 1 2 और ये 3 आपका कतार हो रहा है। ठीक, जैसे कि अगर हम कह दे, लिखिए दूसरा एक बड़े घन में एक घन को लिख दीजिए, एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया गया है। छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया गया है यदि एक कतार में घनों की संख्या 3 है, तो उस बड़े घनाभ में या घन में, कुल घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 27। ठीक है, 27 होना है। इसका मतलब यह समझना है कि अगर यह एक कतार में 3 घन हो गया, तो टोटल अगर हम घन काउंट करना चाहे तो 3 का क्यूब, शायद हमने लिखा है, तो 3 3 9 3 27 घन का निर्माण होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ समझने वाली बात आ रहा है। हमने क्या किया, अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि एक डाइस बना रहे हैं, और वो डाइस है, इस पे विचार कीजिएगा, थोड़ा सा समझना है इस पे। इसे समझ जाइएगा तो आगे आने वाला आप समझ बन जाएगा। ये हो गया। हमने क्या किया कि एक ये, एक यह, और इसे भी हमने काट दिया। काटने का तरीका बदलाया है ना, ठीक। और
पुनः थोड़ा बड़ा बन जा रहा है ना, आगे पीछे कर देते हैं। ये और यहां से भी ए किया और ए किया, इधर भी कटेगा। मान लेते हैं कि यह एक आपको घन दिया गया था, उसे आपने इस रूप में काट दिया। ठीक, हमें यह बतलाइए ये घन जो है, ये वाला जो अंतिम में, इसे हम अगर निकालना चाहे तो सब टूट सकता है, छोटा छोटा घन में परिवर्तित हो सकता है। तो कौन ऐसा घन है जिसमें हमें 3 फलक दिखाई दे रहे हैं? गौर कीजिए तो कौन ऐसा घन है जिसमें 3 फलक मतलब 3 चेहरा आप देख सकते हैं उधर से, ये वाला पे ना। ठीक, मतलब ये और यह 3 चेहरा देख सकते हैं। मतलब अगर इसको हम निकाल दे तो सिर्फ अंदर का एक पार्ट इधर का और इधर का फंसा हुआ है। ठीक, मतलब आप 3 तरफ से देख सकते हैं ना, 3 फेस देख सकते हैं इसका। ये बात तो समझ आ रहा है? यानी ये हुआ कॉर्नर। इसका मतलब ये पूरा कल्पना पे चैप्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पार्ट को आप देख रहे हैं तो इधर से देखिएगा तो यह भी तो देख सकते हैं 3 को ना, नहीं देख सकते हैं? उधर से आएंगे तो कॉर्नर को देख सकते हैं, और नहीं तो प्रैक्टिकली बताएंगे, डाइस है मेरे पास। ठीक, और तो स्वाभाविक सी बात है यह भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर। नीचे भी से देख सकते हैं ना 3 को, 1 2 और नीचे से 3। आनंद समझ आ रहा है ना? हाँ, ये नीचे भी कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, तो ये भी कॉर्नर हुआ ना। ये बात समझ आया? मतलब यह हुआ कि कॉर्नर कहने का मतलब यह है कि हम 3 फलक को डाइस में काटने के बाद देखा जा सकता है। क्लियर है? ठीक, दूसरा, अगर हम कहें कि कौन ऐसा छोटा डाइस है जिसमें हम 2 फलक देख सकते हैं, छोटा डाइस का 2 फलक, बीच वाला। ठीक, तो बीच वाला को हम मीडियम कहेंगे, एम। ठीक, इसका मतलब यह हुआ तो क्या इस पे भी 2 ही दिखा जा सकता था? एक यह और इधर से बीच में आ रहा है, एक यह और एक यह, तो यह भी हो सकता है ना मीडियम। ठीक, यह भी नहीं होगा मीडियम, पुनः यह भी मीडियम, तो इधर बगल में भी होता, यह भी मीडियम हो गया ना। ठीक, यानी अगर हम मीडियम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा, कहां पे? राइट साइड, ये वाला, ये, हाँ, ये भी मीडियम, ये भी मीडियम, ये भी मीडियम, और तो कुछ छूट नहीं रहा। ठीक, तो मीडियम कहने का मतलब यह हुआ कि जिसका हम 2 फलक देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अब जो बच गया उसे हम कहेंगे केंद्रक या आपका सेंटर। मतलब एक फलक हम जिसका बात कर ले, मतलब जिसका एक फलक देखा जा सकता है, उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक, या हाँ सेंटर कहेंगे, सेंटर क्यूब कहेंगे। तो 1 2 इधर का 3, एक ही फलक देखा जा सकता है ना, सी, उसको हम केंद्रक कहेंगे जिसमें एक फलक की बात करें, एक फलक देखा जा सकता है। अब इसके बाद एक चीज अनुभव करने वाली बात यह है, और थोड़ा कल्पना कीजिएगा, सबको तो हमने काट दिया है, ऊपर का एक लेयर हटा दे, पूरा का पूरा हटा दिए। क्लियर हुआ? इसे भी हटा दिए, इधर वाला को। ठीक, इसे भी हटा दिए, इधर से भी हटा दिए, तो और फिर इधर से भी हटा दिए, मतलब सब तरफ से हटाए तो अंदर में कुछ ना कुछ एक घन बचेगा, 1 2 4 जो भी बचना हो, जो कि हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं अनुभव कर रहे हैं। ठीक, तो अंदर में जितना घन है जो ये बाहर से ये इसका बाउंड्री किए हुए है, अंदर में कुछ शेप है जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते, सिर्फ उसे अंतर्दृष्टि से ही देख सकते हैं, कल्पना से देख सकते हैं। तो वह घन जो कहलाएगा वो आपका अंतः केंद्र कहलाएगा। ठीक, दूसरे एन से डिनोट करेंगे, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र,
ये खेलने वाला देखे हैं, डाइस घुमाने वाला, उसके अंदर भी एक रहता है, गौर किए हैं, खोल के कभी देखे हैं, उसके एक अंदर रहता है जो सबको रोटेट करा रहा है, लेकिन वो एक न्यूक्लियस के जैसा है, ठीक। तो उसे न्यूक्लियस या अंतःकेंद्र यानी लिख सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर हुआ? ठीक। यानी अब आपसे कहा जाए कि ये तो हम 3 दिए, अगर हम 27 वाला में कहते, ऐसे नॉर्मली सिर्फ पूछ रहे हैं तो प्रश्न अभी बनेगा, तो 27 अगर छोटा छोटा घन में टूटा हुआ है तो सिर्फ हम कह देते हैं कि कॉर्नर की संख्या, कॉर्नर वाले क्यूब की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा कॉर्नर, कॉर्नर मतलब जिसका 3 फलक देखा जा सकता था, तो कॉर्नर वाला 1 2 3, मतलब यह डाइस 1, यह 2, इधर 3 और इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7 और पीछे 8। ये समझ बन रहा है ना? मतलब 8 डाइस को, 8 छोटा डाइस को हम लोग देख सकते हैं। ये बात समझ आई? ठीक। तो हम लोग इसे पहले लिख लीजिए, इसमें कुछ फॉर्मूला देंगे, क्योंकि ये तो हम 27 लिए तो काउंट करने पा रहे हैं। जब मान लेते हैं कि एक कतार में घनों की संख्या जो है अगर 6 हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 घन बन जाएगा। अब उसके अंतर्गत आपसे पूछेगा कि कॉर्नर की संख्या कितना, मिडिल वाले घन की संख्या कितना, आपका पुनः जो हो जाएगा सेंटर कितना, न्यूक्लियस कितना, ये आपसे प्रश्न रहेगा। तो पहले इसे आप लिखिए, उसके बाद कुछ फॉर्मूला लिखते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूला में सबसे पहले हम अंतःकेंद्रीय घन, आपसे कहेगा कि अंतःकेंद्रीय घन की संख्या कितना है, तो सब में एक चीज तो याद रखिएगा कि n-2, ठीक, n-2 का होल क्यूब। n क्या है? एक कतार में घनों की संख्या, याद रहेगा, ठीक। उसके बाद हम केंद्रीय घन बात करें, केंद्रीय घन, इसे हम n से डिनोट कर सकते हैं, अंतःकेंद्रीय, केंद्रीय घन c से ना, अभी लिखाए हैं, ठीक। इसमें भी आपका n-2 का, लेकिन स्क्वायर और बगल में 6, ठीक है। मिडिल वाले की, यानी आपका इसे क्या कहते हैं, मिडिल वाला को मध्य बोले थे, हाँ मध्य घन, ठीक। तो मध्य घन, मध्य घन जो होगा उसे m से डिनोट किए हैं, तो n-2, लेकिन अब उधर क्यूब स्क्वायर और इसके नीचे 1 कर दे और इसे 12 कर दे, ठीक। और एक जो है आपका जो कोना कोना पे है ना कॉर्नर, उसे हम कह सकते हैं आपका शीर्ष घन कह सकते हैं, कोना को तो शीर्ष कह ही सकते हैं, शीर्ष घन वो हमेशा 8 ही होगा, वो हमेशा 8 ही होगा। प्रश्न यह है, लिखिए प्रश्न, एक बड़े घन में 512 एक बड़े घन में 512 छोटे छोटे घन हैं, 512 छोटे छोटे घन हैं, छोटे छोटे घन हैं, तो अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? पहला नंबर ए नंबर कर दीजिए, अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर, केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी?
केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? तीसरा नंबर लिखिएगा, मध्य घनों की संख्या क्या होगी? मध्य घनों की संख्या क्या होगी? और चौथा नंबर लिखिएगा, शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी? शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी? ये 512 मतलब इस तरह से काउंट कीजिएगा तो छोटा छोटा घन प्राप्त होगा। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कहें, केंद्रीय दिए है ना, केंद्रीय घन की संख्या, तो इसका मतलब उससे पहले तो हमें यह फाइंड कीजिए कि n का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट, तो यह हो गया 8। मतलब यही आपका 8 जो है वो n हमें बतला रहा है कि एक कतार में घनों की संख्या कितनी है, तो कितना है 8। अब उसके बाद यहां पे पुट कीजिए, क्योंकि पहला नंबर 2, 3 और ये 4, तो पहला नंबर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं अंतः केंद्रीय घन कितना, तो n के जगह में कितना 8 और ये 2 और इसका क्यूब, मतलब 6 का क्यूब कितना 216। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 512 अगर छोटा छोटा घन होगा, उसमें सिर्फ हम कहें कि केंद्रीय घन की संख्या कितना, तो 216 ऐसा घन होगा जिसे हम केंद्रीय घन कह सकते हैं। पुनः उसके बाद दूसरा नंबर में अंतः केंद्रीय ना, अंतः केंद्रीय, दूसरा हमने केंद्रीय घन के बारे में कहा, तो केंद्रीय के लिए आपका फॉर्मूला है 6, n के जगह में 8 माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया 6 और ये कितना 6, इसका स्क्वायर ना, तो 36 और 36 6 वही 216, तो यह भी 216 है। और सिमिलरली आप थर्ड नंबर में देखिए कि मध्य घन, तो फॉर्मूला आपका दिया है 12 n माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2, मतलब यह हो गया 12 गुना 6, 12 6 72। ठीक, और ये शीर्ष घन कितना हो गया 8। अच्छा, ये सबको जोड़ के देखिए तो क्या 512 आ रहा है? ऐसे हम अपने मन से बोल दिए, 8 2 10, 6 और 6 12, मतलब 22 हो गया ना, आ रहा है ना, तो 512 घन का निर्माण हो गया है। ठीक, और हम लोग अलग अलग बात भी कर लिए। यहां तक तो इतना ही आया था ना सूरज आपका? यस सर। ठीक, चलिए समझ बन गया। अगला प्रश्न लिखिएगा, एक 5 सेंटीमीटर घन के, एक 5 सेंटीमीटर घन के, ये रंगा वाला है, नहीं क्वेश्चन चेंज कीजिए, ये रंगने वाला आ गया है, बाद बात करेंगे इसमें। उसमें लिखिएगा 64 सेंटीमीटर घन के, 64 सेंटीमीटर घन को लिखिए, 64 सेंटीमीटर घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना हो, 64 सेंटीमीटर घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना हो, तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? पहला नंबर, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी? दूसरा नंबर है केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? तीसरा नंबर है मध्य घनों की संख्या क्या होगी? दूसरा नंबर में केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? तीसरा नंबर है मध्य घनों की संख्या क्या होगी? मध्य घनों की संख्या क्या होगी?
और एक अंतिम है शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। हमने यह कहा था कि 64 छोटा छोटा 64 सेंटीमीटर का है ना लंबाई। मतलब मान लेते हैं यहां से यहां तक आपका 64 सेंटीमीटर लंबाई का आपका एक घन है, मतलब सब तरफ से हो तो 64 ही होगा। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि कितना कितना का बनाना है आपको, 4 सेंटीमीटर का घन में आपको परिवर्तित करना है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक मान लेते हैं कि 64 छोटा घन है, तो एक कतार में घनों की संख्या पहले फाइंड कीजिए। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि 64 सेंटीमीटर का है जी, 64 सेंटीमीटर का ना है ये बोले हैं, और 4 सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। इसका मतलब 4 एका 4 और 4 छक में 24। इसका मतलब यह हुआ कि एक कतार में घनों की संख्या कितना, 16। मामला बदल गया। हम लोग यह कहे थे, हम यह नहीं कहे कि 64 से आपका टोटल घन है, यह प्रश्न में नहीं था। प्रश्न में था कि 64 सेंटीमीटर का यह लंबाई का यह घन है। तो हमें पहले यह ज्ञात करना होगा कि आखिर एक कतार में घनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने नॉर्मली क्या किया, इसी 4 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो हमें पता चल जाएगा कि 16 जो आ रहा है वह एक कतार में घनों की संख्या है। और नहीं समझ बना तो थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं यहां से यहां तक आपका 9 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है। मान लीजिए हमने कहा कि 3-3 सेंटीमीटर का घन को परिवर्तित करना है छोटा छोटा घन में। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर होता, यहां से यहां तक पुनः 3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक पुनः 3 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड करते तो जाके 9 होता ना। तो घन कितना बनता, 1, 2 और या 3। इसका मतलब यह हुआ कि 3 घन का निर्माण होता। तो हम डायरेक्टली 9 को 3 से डिवाइड करके हम यह पता कर सकते हैं कि एक कतार में घनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो सेम रूल को हमने अपनाया, 4 से डायरेक्ट डिवाइड किया तो हमें पता चला कि एक कतार में घनों की संख्या कितनी है, 16 है। अब बाकी बात फॉर्मूला पे है। तो फॉर्मूला यह कहता है कि अंतः केंद्रीय, ठीक 16 ही लाए थे ना, ठीक। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी, तो पहला अगर हम अंतः केंद्रीय घन की बात करें, केंद्रीय घन, इसका मतलब n के जन्म कितना, 16 माइनस 2 का क्यूब। इसका मतलब यह हो गया आपका कितना, 14 का क्यूब कितना, 2744, ठीक 2744। तो ये पहला का आंसर आया। दूसरा नंबर में कह रहे हैं कि केंद्रीय घन ना, तो केंद्रीय घन में अगर हम बात करें, केंद्रीय घन में हो जाएगा आपका फॉर्मूला है 6, n के जगह में 16 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 गुना 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना, 196, और 6 से मल्टीप्लाई कितना करना है, 1176, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर में मध्य घन की बात किए हैं, मध्य घन की बात किए, उसमें होगा 12, n के जगह में 16 माइनस 2 यानी आपका 12 गुना 14, कितना आंसर, 168। और अंतिम में शीर्ष कितना होगा, 8, वो हमेशा 8 होगा। डाउट है किन्हीं को, उसमें लिखिएगा कि 15 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को, 15 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित करना हो, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित करना हो, तो पहला नंबर लिखिएगा, एक कतार में घनों की संख्या क्या होगी,
एक कतार में घनों की संख्या क्या होगी? दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर, कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? और तीसरा नंबर लिखिएगा, अंतः केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? अंतः केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? चौथा नंबर लिखिएगा, केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? केंद्रीय घन की संख्या क्या होगी? पांचवा लिखिएगा, मध्य घन की संख्या क्या होगी? मध्य घन की संख्या क्या होगी? और अंतिम लिखिएगा, शीर्ष घन की संख्या क्या होगी? शीर्ष घन की संख्या क्या होगी? प्रश्न यह कहा है कि एक कतार कितने का है जी? 15 सेंटीमीटर का है। और कितने छोटे छोटे सेंटीमीटर का घन बनाना है? 3। इसका मतलब अगर 3 सेंटीमीटर का घन बनाएंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि एक कतार में घनों की संख्या कितनी? 5। तो ये पहला का आंसर यही था। तो पहला का आंसर हो गया 5। दूसरा नंबर हमने यह कहा कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी? छोटा छोटा ना, तो सीखे है ना 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब मतलब 125। और तीसरा नंबर हमने पुनः यहीं पे पहुंच गया, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी? तो n-2 यानी n के जगह में कितना? 5 - 2 का होल क्यूब ना। इसका मतलब ये कितना? 3 का क्यूब मतलब यह हो गया 27। 4 नंबर कहता है कि केंद्रीय मतलब आपका 6n-2 यानी 6 या 5 - 2 का स्क्वायर ना, तो 6 और यह हो गया 3 तिया 9 और 6 9 में 54। और ये 5 नंबर कहता है, मध्य की बात किए थे हम लोग, ठीक, तो मध्य आपका हो गया 12 n-2 यानी 12, ये 5 - 2 यानी आपका 12 गुना 3, 12 3 में 36। और अंतिम जो है 6 नंबर था, उसमें हमने शीर्ष कहा था, तो आपका शीर्ष में तो हमेशा 8 ही होना है। यहां तक किन्हीं कोई परेशानी? तो इतना हमने वो बैच को भी बतलाया है, इसके बाद नहीं बतलाए हैं। एक क्लास है वो समाप्त होगा, तब तक क्या कीजिए आप लोग, एक टेस्ट जा रहा है जीएस आपका रीजनिंग और मैथ का, रीजनिंग बनाइएगा, ठीक, उसे देखिए।